नोएडा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माफी मांगे अमित शाह। सचिन पायलट ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा आज विपक्ष की दबाई जा रही आवाज। राहुल गांधी को लेकर कहा भाजपा ने जानबूझकर गलत माहौल बनाए, मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है भाजपा। सचिन पायलट ने कहा हॉस्पिटल में भर्ती दोनों बीजेपी के सांसदों के नहीं आई कोई चोट, गलत फैलाई बीजेपी ने अफवाह। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सचिन पायलट ने कहा बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो दिल में था वो कह दिया, अब मांगे देश से माफी। कहा देश की जनता के मुद्दों को इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ रख रहा है और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। नोएडा के सेक्टर 52 में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री जी के बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन समूचे देश में लोग समझ गए हैं कि भाजपा की इंटेंशंस क्या हैं और उनकी सोच संविधान के प्रति और अंबेडकर जी के प्रति क्या है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो अपमान किया है सदन के अंदर उस व्यक्ति का जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसका जो अपमान किया है, जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और पूरे देश में मांग उठी है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और हम लोग चाहते हैं कि भाजपा का जो असली चेहरा है, संविधान के जो प्रावधान हैं, जहां गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन सब लोगों के संरक्षण का जो संविधान में प्रावधान है, उसके प्रति उनकी मंशा सही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के अपशब्द बोले गए। पूरे देश में लगभग हर जिले में आज ये मांग उठ रही है कि उनके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। 2027 के चुनाव की क्या तैयारियां हैं सर? तो उसमें शामिल होंगे क्या करें? बसपा ने ऐलान किया। मैं बाकी दलों का नहीं कह सकता हूं, लेकिन इंडिया अलायंस में सभी नेता, सभी दल एक मत हैं कि जिस प्रकार से घोर अवमानना की गई है, सदन के पटन पर जो कहा गया, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से इसका विरोध करेगा और जनता के बीच हम जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर जिले और ब्लॉक में जाके लोगों तक ये संदेश दे रही है कि जो घटनाक्रम घटा है और ख़ासकर पार्लियामेंट के अंदर अपनी गलती को छुपाने के लिए उनके स्टेटमेंट के बाद जो गुस्सा लोगों में पैदा हुआ, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा गया पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ राहुल जी, खड़गे जी को जाने से रोका गया। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार की अपनी घटना होने की बात की गई और फिर राहुल जी के खिलाफ जाके एफआईआर करी गई, ये पूरा ड्रामा मीडिया और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि मुद्दा ये था कि आपने अंबेडकर जी के खिलाफ जो बोला उससे लोगों में भारी असंतोष है। सिर्फ दलित समाज में नहीं, संपूर्ण भारत के लोग इस स्टेटमेंट के खिलाफ हैं, उनसे माफ़ी की डिमांड करते हैं और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए।